सो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, टुडे इज़ हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को इस वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई सब लगे होंगे तैयार में। मेरा भाई कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि वो चाहता है कि मैं पूरी वर्ष ऐसे ही पढूं, वो भी लेट उठकर। तो इसने अपनी तैयारी कर दी है आज से ही जारी। आज इसका एग्ज़ाम है। अब ये पता है पूरी वर्ष एग्ज़ाम देते जाएगी। पता है तुझे? और मॉम खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। मैं दे देती हूँ पोछा। सो गाइस, हम निकल चुके थे अपनी कोचिंग के लिए और मैंने अपना ना सिर वॉश किया था भाई। वो उसमें इतनी तेज हवा लग रही, बालों की तो ऐसी की तैसी कर दी थी हवा ने। और तो कभी पीछे से कभी आगे से। ऑटो में भाई बहुत तेज हवा लगती है कुछ भी से। हम पैदल पैदल ही जा रहे थे। बाल बहुत ज़्यादा रवि से हो गए थे भाई। गाइज, आज हमारे साथ हो चुका है स्कैम। हमारी कोचिंग का गेट है ना, वो बंद है। इसका मतलब ये है कि आज पढ़ा नहीं रहे हैं वो। गाइज, स्कैम तो हुआ था, बट सर ने मना कर दिया था कि चलो खुल रही है, अब आप आए हो तो पढ़ लो। और भाई सर के बच्चे देखना भाई, हम अब आकर सीख के आओ, ये देखो। फिर हम गाइज क्लास अटेंड करने के बाद निकल चुके थे। हम मार्केट जाए तो हम वेट कर रहे थे बस का, बट बस नहीं आ रहे थे। और इन्हें देखो, ये अपने बाबा हैं ना, उनके लिए तंबाकू की पूछने गई थी। ये मत सोचा तंबाकू खाते हैं लड़कियां, ऐसा कुछ नहीं था भाई। थोड़ी देर बाद ही आ चुकी थी हमारी बस। बस आई तो फिर हम चल दिए थे उसके अंदर ही। और भाई भीड़ भीड़ कुछ नहीं थी, एकदम मस्त थी, खाली खाली। गाइज, हम बैठे थे लास्ट में। ये बैठी थी, मैं तो इनसे आगे ही बैठी थी, क्योंकि लास्ट में बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वैसे बस खाली थी, ज़्यादा भरी हुई नहीं थी। वो तो खैर अपना चेहरा छुपा लेती और ये हमारी बस है ना बहुत स्लो स्लो चल रही थी भाई। बट कुछ देर बाद इसने स्पीड पकड़ ली और फाइनली हम पहुंच चुके थे। फिर हमने भाई उतरे, क्योंकि हमें जहाँ जाना था वहाँ फाइनली आ चुके थे। बाहर आकर देखा तो धूप तो नहीं थी, बट हाँ ठीक मौसम हो रहा था ज़्यादा। बाय द वे, मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था भाई यहाँ के बारे में, क्या है क्या कैसा है। तो जैसे ही हम पहुँचे तो फर्स्ट हमने ये मंदिर में रहा था। बाय द वे, हम न्यू ईयर वाले दिन गए थे। तो भाई यहाँ, और ये गाइस ये देखो, श्री क्या लिख रहा है, केशव जी गौड़िया मठ। पता है ये आश्रम है यहाँ पे। बहुत अच्छा था गाइस। पता है यहाँ पे ना बुके मिल रहे थे। मैं सोच रही थी मैं ले लूँ, बट मैंने सोचा क्या करूँगी वैसे ही पैसे डालकर। इतने सारे थे भाई, इतने अच्छे अच्छे कि भाई कोई उनका कंपटीशन ही नहीं था। फिर हम निकल चुके थे मंदिर के लिए। मार्केट अभी इतना खुला नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी गए थे गाइस। फिर हमें एक और मंदिर मिला था गाइस। वो ये था, ये राधा रानी का। फिर हमने ली थी भाई थाली, क्योंकि सब लोग मंदिर के लिए थाली लेकर जा रहे थे ना। तो फिर हमने अभी ले ली थी एक थाली मंदिर के लिए जाने के लिए। भाई घंटा बजाते हुए हम मंदिर में हमने एंट्री करी। और गाइस बहुत ज़्यादा उसमें ठंडी सी हो रही थी। गाइस वैसे हमारे दर्शन हमारे बाहर से हो गए थे, बट हम थाली गए तो हम चाहते थे कि अंदर जाकर ही दर्शन करें। और ये था भाई, वहाँ पर केले के पेड़ की पूजा हो रही थी, क्योंकि गुरुवार था। तो फिर हमने इस भीड़ में ही ले ली थी एंट्री। भाई अंदर मतलब जगह कम थी, बट ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। और दर्शन तो भाई क्या ही हुए थे, सच में यार बहुत अच्छे दर्शन हुए थे महादेव जी की। सब लोग पूजा भी कर रहे थे। मैंने तो भाई कर ली थी। ये हम जो हम लेकर आए थे ना, वो माला पहनाई थी इन्होंने। और जो जितना ही सामान था, दीपक वगैरह सब हमने भाई उनको दिया था। ये क्या था, ये वो है कांटे वाला, पता नहीं और इसके क्या बोलते। तो उन्होंने लगा दिया था दीपक। और गाइस पता है यहाँ पे ना साइड में ये वाली और ये पता नहीं कौन सी वाली भगवान जी, देखो दो इधर भी थे ये। और गाइस पर ये पता है ये गणेश जी हैं, और उनके साइड में शायद ब्रह्मा जी हैं। तीन सर है ना उनके, पक्का नहीं पता गाइस। फाइनली हम दर्शन करने के बाद निकल चुके थे बाहर। ये बाहर थे दर्शन के लिए, और फिर भाई मिले हमें नंदी जी। और हम फाइनली पहुंच चुके थे होली गेट के लिए। मैं भाई फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे एंटर किया भाई, मार्केट में बहुत रौल चौल थी, कुछ भी सही। मतलब यहाँ पे ये था, दुकानें खुलने लग गई थी, लोग कुछ जो जा रहे हैं वो नाश्ता करने लग रहे थे। और आज न्यू ईयर थी तो भाई सारे लोग
द्वारकाधीश के मंदिर जा रहे थे तो हम भी उधर ही जा रहे थे। गाइस एक बात तो थी, इन गलियों में ना वो मकान थे ना कुछ पुरानी डिजाइन्स वाले थे भाई, बहुत अच्छे लग रहे थे। वो पत्थर वाला होता है ना, वैसा वर्क हो रहा था। और भाई आप यहाँ पे ना आपको सारा सामान इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रहा था भाई, बहुत अच्छा था। यहाँ पे आपको अपनी कान्हा जी के लिए और कपड़ों की दुकान भी थी भाई, बहुत अच्छा था कुछ भी सही। सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम इजी अवेलेबल थी। गई कान्हा जी बहुत सुंदर सुंदर थे भाई, ऐसा लग रहा था ले जाऊँ। हम आए थे द्वारकाधीश के मंदिर के लिए, उसके पट मिले थे हमें बंद, तो फिर हमने ली थी अपने प्यारे से कान्हा जी के लिए एक वैजंती माला। मैं तो ले आई थी, तो उन दीदी थी ना, उन्होंने ली थी। तो गाइज पता है इस दुकान पे आप कैसी भी तरीके की वो ले लेते हैं ना, तुलसी की माला, आपको हर टाइप की, आपको ऑल वेराइटीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। फिर हम पहुँचे थे अपनी प्यारी सी कान्हा जी के लिए ड्रेस लेने के लिए। तो पहले भी हम इसी दुकान से लाए थे और फिर हम आज भी इसी पर गए थे भाई। बहुत सारी ड्रेसेस थी, बहुत सुंदर सुंदर, सारे कलर्स अवेलेबल्स थे। मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक बताऊंगी नहीं, बाद में देखना क्या लिया था मैंने। तो उन्होंने ली थी 2-2 ड्रेसेस और गाइस बैंगल्स, और भाई इतनी अच्छी अच्छी दुकानें थी ना, सारा सामान यार मन नहीं कर रहा था निकलने का। ये देखो झुमके वगैरह, और इसी के सामने थी एक शॉप थी जिसपे नेक पीसेस बहुत सुंदर सुंदर थे गाइस। और फाइनली जो सामान लेना था ना हमने दे दिया, तो फिर हम गए थे अपने बाबा की दुकान, मतलब तंबाकू के लिए। तो भारत तंबाकू स्टोर पर गए थे। ये दीदी है ना, इनके बाबा तंबाकू खाते हैं, तो उनके लिए ही लिया था ये 2 किलो भाई, क्योंकि थोड़ी पॉलीथीन हल्की, इसलिए हमने डबल करवाई। और पैसे देकर हम निकल चुके थे बाहर की साइड। और गाइज यहाँ पे ना भाई कपड़ों के ऑप्शंस, कपड़े इतनी दुकानें थी ना कपड़ों के लिए, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े। बाय द वे मैं फर्स्ट टाइम थी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। फिर दीदी ने ली थी बहुत सुंदर सुंदर बैंगल्स थी यहाँ पे, तो उन्होंने सोचा 2 पेयर्स ले लो अपनी मम्मी के लिए। लेने के बाद भाई हम निकल चुके थे। बहुत ज़्यादा चलने के बाद भाई, बहुत बड़ा था वो मंदिर है ना, वो बहुत ज़्यादा दूर था, बट फिर भी हम चलते रहे। ओ गाइज हम जिस गली में आए थे ना, यहाँ पे हमें अपने कान्हा जी के लिए चाहिए थी खटिया, तो हम वही देख रहे थे। तो गाइज यहाँ पे जो आर्टिफिशियल सामान था ना भाई, क्या ही लेवल था उसका। आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, गिफ्ट गिफ्ट के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। देखो कान्हा जी, और मतलब और भी बहुत सारी एसेसरीज थी, पेंटिंग्स वगैरह राधा कृष्ण की भाई बहुत अच्छी थी, रेजिन वाली थी बट वो। फिर हमने इसी शॉप से ली थी अपने कान्हा जी के लिए खाट, 3 खाट ली थी वैसे, नहीं हमने ली थी, उन दीदी ने ली थी, क्योंकि मेरे कान्हा जी के पास बेड है। और भाई बहुत सुंदर सुंदर सामान था, मेरा मन नहीं गया। फिर हमें लगी थी भूख, तो हमने खाया था डोसा, और भाई डोसा खाने के बाद तो पानी पीना तो बनता है। फिर पिया था इंडिपेंडेंट वाला पानी और वहाँ से फिर हम ऑटो सर्च करने लग गए थे, क्योंकि उधर था नहीं ना। तो फाइनली हमें ऑटो भी मिल गया था, दीदी के घर से फ़ोन आने लग गया था आ जाओ। तो भाई हम फाइनली निकल चुके थे घर के लिए। और ये था गाइस यहाँ पे, ये आर्मी का कुछ वो था, आर्मी मिलिट्री एरिया, सॉरी आर्मी नहीं मिलिट्री एरिया था ये। तो यहाँ से फाइनली हम पहुँच चुके थे। फिर हमें घर के लिए दूसरा ऑटो लेना था, तो भाई हम यहीं से फिर हमें एक और ऑटो मिल गया। बाय द वे पता है हमको 1 या 1:30 बज गया, तो फाइनली हम पहुँच चुके थे घर के लिए। अभी घर नहीं पहुँचे थे, मतलब ये है कि अपने गेट में एंट्री कर ली थी तो पहुँच ही जाएंगे गाइस घर। गाइस फाइनली घर आ चुके हैं, मैं खा रही हूँ वही खाना, दही है और कचौड़ियाँ हैं, तो पहले खा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है। गाइस पता है मैं अपनी कान्हा जी के लिए क्या लेकर आई थी, दिखा दूँ? तो देखो क्या लेकर आई थी मैं। गाइस ये देखो एकदम सॉफ्ट ब्लैंकेट, ये पता है मैं अपने कान्हा जी के लेकर आई थी, क्योंकि पता है उनके पास जो ब्लैंकेट था ना पहले वो काफ़ी छोटा था, तो इसलिए मैं ये वाला लेकर आई थी। ये काफ़ी बड़ा है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। देखो भाई क्या इतना सॉफ्ट है ना भाई, इसका फैब्रिक दिख रहा होगा आपको, बहुत सॉफ्ट है भाई। ये रहा मेरे प्यारे से कन्नू का बेड, और ये ऐसे बेड शीट में भाई मैच भी हो रहा है। भाई तो ये बेड शीट नहीं, ये गरम वो है, वैसे अंदर ये है, इसको बिछा देती हूँ मैं। और ये है उनके पास तकियाँ भी है, तक्की ये मैंने लगा रखे हैं, ये ऊपर से डाल दिया और भाई सर्दी के लिए। और ये ब्लैंकेट भाई क्या ही लग रहा है, देखो आप, बहुत सॉफ्ट है, शाइनियर देखो भाई कितना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये।